नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता ये टॉपिक एनसीईआरटी कोर्स के अंदर है, यानी कि 10th के अंदर है, 12th के अंदर है, 11th में भी है, 9th में भी है। तो जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 10th और 12th, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने जो नोट्स बना सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता राजस्थान के अंदर हुई है। जो राजस्थान के अंदर सभ्यता हुई है उसमें जो इतिहास के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल का मिलता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल का मिलता है और तीसरा ऐतिहासिक काल का मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव की उत्पत्ति मानते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अपठनीय है, यानी कि उनकी जो लिपि लिखी हुई है वो सर्पिलाकार लिपि है। और ऐतिहासिक काल के अंदर हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित साक्ष्य है और पठनीय भी है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इतिहास इतिहास के अंदर हमें 3 रूपों में बांट सकते हैं हम। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल के में जो मिले हैं वो लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी यह लिख सकते हैं अलिखित साक्ष्य। अलिखित साक्ष्य यानी कि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, केवल मानव की उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ पर हुई है वो केवल मानव की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर केवल मानव की उत्पत्ति हुई है, यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम लिख सकते हैं लिखित साक्ष्य है। लिखित साक्ष्य लेकिन अपठनीय है। लेकिन क्या है? अपठनीय, हम इसे पढ़ नहीं सकते। हाँ, लिखित साक्ष्य है लेकिन अपठनीय है, इसे हम पढ़ नहीं सकते। ये जो हमें आद्य ऐतिहासिक काल में मिले और इनकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार लिपि है। सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार सर्पिलाकार होती है दोस्तों। ऐसे यहाँ से शुरू किया, वहां से वापस आ गए, यहाँ से लिखना शुरू किया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार लिखी जाती है। यानी जहाँ से शुरू करते हैं और एंड करना होता है वही एंड होता है, बीच में कहीं रुकावट होती नहीं है। ये सर्पिलाकार लिपि है। और जो लिखित साक्ष्य मिले हमें वो ऐतिहासिक काल में मिले। यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य लिख सकते हैं कि लिखित साक्ष्य, हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। और जो ये लिखित साक्ष्य मिले हैं ऐतिहासिक काल में ये पठनीय है, ये पठनीय है। जो आधुनिक में है ये पठनीय है। अब देखो, ये जो सर्पिलाकार लिपि है इसके बारे में आपसे पूछ ले, इसी सर्पिलाकार के अनेकों नाम मिलते हैं। जैसे गोमूत्र लिपि, इसी का ही नाम है गोमूत्र लिपि। बुस्टोफेदन, बुस्टोफेदन लिपि। जैसे गोमूत्र लिपि, बुस्टोफेदन लिपि। गोमूत्र यानी जैसे गौ, एक गाय होती है जो जैसे मूत्र करती है वो घूमती घूमती, वैसे ये भी इसकी जो लिपि है उसी प्रकार मान लेते इसको कहते हैं गोमूत्र लिपि या बुस्टोफेदन लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो इस आद्य ऐतिहासिक काल में हुई है। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वो भी इसी काल में हुई है। और चीन की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता है वो भी इन्हीं आद्य ऐतिहासिक काल में हुई है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और लिख सकते हैं चीन की सभ्यता
और हमारे एक कालीबंगा की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता, ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। यानी कि इनकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार है या गोमूत्र लिपि है या पुष्टोपवेदन लिपि है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते। अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। यानी ये राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं थी, इनके बारे में हमने जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। अब हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। और इस घग्गर नदी के अन्य नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे द्वेषवती नदी। ये जो घग्गर नदी, यही जो सरस्वती नदी है, इसी का नाम सरस्वती है, इसी का द्वेषवती है, या इसी का मर्त नदी है, मर्त नदी। यही सरस्वती और द्वेषवती भी हो सकता है, या द्वेषवती है, द्वेषवती भी हो सकता है। मर्त नदी, सरस्वती नदी, और इसका एक और नाम है, कह सकते हैं हम, जैसे मत नदी। ये जो नदी, ये घग्गर नदी के नाम है, और इसी किनारे कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला है, वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके उपनाम भी है, सरस्वती, हाँ उपनाम हमने पढ़ लिया इसके, ये इन्हें कह सकते हैं, ये सारे क्या है? उपनाम है। आगे देखिएगा कि जो ये इस कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम हमें जानकारी किसने दी? तो लुइस पी टेसीटोरी, लुइस पी टेसीटोरी बीकानेर के अंदर, बीकानेर राज्य में ये आए थे, गंगा सिंह के दरबार में थे, और इन्होंने जो ये जानकारी दी है, ये दी है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी दी। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी लुइस पी टेसीटोरी ने हमें सर्वप्रथम दी है, और प्रथम खोज करता है। ये जानकारी दी, इन्होंने खोज नहीं की है, केवल जानकारी दी है। और जो प्रथम खोज करता है, हम लिख सकते हैं इनके बारे में, जो प्रथम खोज करता है, वो प्रथम खोज करता 1952 में की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। 1952 के अंदर की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने प्रथम खोजकर्ता की थी, लेकिन जो विस्तृत रूप से खोज की है वो 1961-69 में की है। देख सकते हैं, विस्तृत रूप से खोज, विस्तृत रूप से खोज 1961-1962 में की है। यानी कि जो इन्होंने खोज की, प्रथम खोज तो अमलानंद घोष है, और विस्तृत रूप से जो खोज की है वो 1961 1961 1962 नहीं, 1961 से 1969 तक की गई है। और जो ये खोज की है, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, यानी बी के लाल और बी के थापर, बी के लाल व बी के
थापर। इनका नाम है जैसे बाल कृष्ण थापर, इनका पूरा नाम बाल कृष्ण थापर है। इनका है ब्रजवासी लाल, बीवी लाल है, सॉरी, बीवी लाल और बी के थापर, बीवी लाल और बी के थापर। जो ये है, इनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है और बालकृष्ण थापर है। इन्होंने विस्तृत रूप से खोज की थी और प्रथम खोज करता है वो अमलानंद घोष है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका जो काल माना गया है, काल या फिर समय, काल या समय माना गया है वो कार्बन पद्धति के अनुसार माना गया है। मानते हैं तो कार्बन पद्धति के अनुसार, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन हम जो मानते हैं वो कार्बन पद्धति के अनुसार मानते हैं। और वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक, 2350 ईसा पूर्व से 1700 या फिर 1750, एक ही है, 1700 करो या 1750 ईस्वी पूर्व तक ये जो काल है, ये काल कालीबंगा का है। इस समय यह सभ्यता हुई ऐसा मानते हैं। और कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का है। ये जो शब्द है सिंधी भाषा का है, अगर आपसे पूछ ले तो। और इस शब्द का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। औरतें पहनती हैं चूड़ियाँ, पता है आपको? वही जो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ जो है इस कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है। और ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन है। किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इस समय जो युग था वो कांस्य युग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया है, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल तो है, लेकिन उत्खनन है वो स्वतंत्रता के बाद किया गया है। और जो कालीबंगा है इसका संग्रहालय हनुमानगढ़ में बना हुआ है और ये बना था 1985 से 1986 में। कालीबंगा संग्रहालय 1985 के अंदर बना, 85-86 के अंदर, यानी 85 में बना था और 86 में इसका उद्घाटन हुआ था, ये लिख सकते हैं। और ये जो है हनुमानगढ़ में है, ये तो आपको पता ही है, हनुमानगढ़ जिले में, तो हनुमानगढ़ में है। और जो स्थापना है वो राज्य सरकार द्वारा की गई। इसकी जो स्थापना की थी वो राज्य सरकार ने की, सरकार द्वारा स्थापना, ये राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गई है। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है, लिख सकते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल तो है, लेकिन इसके जो उत्खनन किया गया है वो बाद में किया गया है, जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया, स्वतंत्रता के बाद किया गया है। तो यह है राजस्थान की प्रमुख सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। काल समय कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। शब्द सिंधी भाषा का, काले रंग की चूड़ियां इनका अर्थ होता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा संग्रहालय 1985 में बना था, 86 में उद्घाटन हुआ था, हनुमानगढ़ में बना हुआ है, राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गई है और स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है। लेकिन
इसकी जो उत्खनन किया गया है वो स्वतंत्रता के बाद किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इससे आगे का जो भाग है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है और इसके आगे की जो जानकारी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।